हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसाइल की मिस फायरिंग, जो कि हम निर्माण आईएएस एकेडमी से कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब मिसाइल की मिस फायरिंग हुई थी। कई यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉग वगैरह में इसको देखने के लिए मिला था। कई लोग मज़े ले रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे इस बात की कि इसको सच में बोल देना चाहिए था। 2-3 मिसाइल और दाग देते पाकिस्तान के ऊपर और बोल देते कि ये धोखे से ये भी चल गई। चलिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या बात थी और इसके क्या रिजल्ट हो सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका पढ़ेंगे संदर्भ। हाल ही में एक भारतीय मिसाइल के दुर्घटनावश पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से दो परमाणु सशस्त्र देशों के मध्य गंभीर तनाव में अपेक्षित वृद्धि हो सकती थी। यह घटना दोनों देशों द्वारा परमाणु हथियार के रखे जाने के खतरे के बारे में गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता की मांग कर रही है। इस घटना ने भारत के उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली के भंडार, रखरखाव, संचालन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के मापकों के संदर्भ में एक संदेह उत्पन्न कर दिया है। इसके भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि इस घटना ने दो परमाणु संपन्न शत्रु देशों के बीच संकट प्रबंधन के लिए द्विपक्षीय तंत्र की निर्णीय स्थिति को उजागर कर दिया है। यहाँ मिसाइल उड़ाने का समय मुश्किल से कुछ ही मिनटों का होता है। घटनाक्रम और प्रक्रिया। भारत सरकार ने एक वक्तव्य में स्वीकार किया है कि तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की दुर्घटनावश फायरिंग हुई, जो पाकिस्तानी क्षेत्र से 124 किलोमीटर अंदर जाकर क्रैश हो गई। इस घटना रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भारत की शीघ्र मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस का परीक्षण था, जिसे भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया था। इस संदर्भ में भारत ने एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि यह घटना रणनीतिक हथियारों के भारतीय संचालन में गंभीर प्रकृति दोषों और तकनीकी खराबियों या खामियों को इंगित करती है। इस्लामाबाद के भारतीय उप उच्चायुक्त को पाकिस्तान ने अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए 2 बार तलब किया है। इस संदर्भ में पाकिस्तान ने भारत द्वारा जांच के आदेशों को अपर्याप्त बताया है और संयुक्त जांच की मांग की है। पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी की भी मांग की गई है। मिसाइल मिसफायरिंग की इस घटना पर भारतीय एवं पाकिस्तानी प्रतिक्रियाएं मौजूदा परिदृश्यों में सर्वोत्तम और संदर्भ या संभव प्रक्रिया थी, क्योंकि संकट प्रबंधन हेतु दोनों देशों के बीच अत्यंत कमजोर द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। क्षेत्र की रणनीतिक अस्थिरता के कारण दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत पाकिस्तान भूभाग में रणनीतिक स्थिरता व्यवस्था ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए या प्रभावी संकट प्रबंधन और प्रतिरोध स्थिरता के लिए अधिक सक्षम नहीं है। इसके मुख्य कारण है समझौते में क्रूज मिसाइल को सम्मिलित न करना। हालांकि भारत और पाकिस्तान ने अक्टूबर 2005 में बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व अवधि सूचनार्थ प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसमें क्रूज मिसाइल शामिल नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि ताज़ा घटनाक्रम में ब्रह्मोस के शामिल होने का संदेह है, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। संरक्षित द्विपक्षीय वार्ता का अभाव, कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मैसेज और पारंपरिक CBMS पर एक अरसे से दोनों पक्षों के मध्य संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान ने कई वर्षों से परमाणु कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग्स मिनट्स पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता या पारंपरिक विश्वास निर्माण उपयोगों पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता की आयोजित नहीं की है। इसके अलावा दोनों देशों में एक दूसरे के उच्चायुक्त नियुक्त नहीं हैं तथा दोनों देशों के मध्य कोई संरक्षित द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं हुई है। चीन का हस्तक्षेप। क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता व्यवस्था को और अधिक अस्थिर बनाने वाला तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों वाले तीसरे देश चीन ने अब तक भारत के साथ किसी भी रणनीतिक स्थिरता चर्चा में शामिल होने से इनकार ही किया है। चीन को भारत के साथ सैन्य गतिरोध में शामिल करने के अलावा भारत पाकिस्तान संघर्ष में संलग्न होने से भी कोई परहेज नहीं किया है। मिसाइलों की दुर्घटनावश फायरिंग की संभावना के साथ ये सभी तथ्य रणनीतिक स्थिरता
गोपनीयता की दृष्टि के क्षेत्र को विशेष रूप से संवेदनशील बनाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान परीक्षण पूर्व अधिसूचना समझौता 2005। इस समझौते के दौरान दोनों देशों को एक दूसरे को किसी भी स्थल, समुद्र से लॉन्च की जाने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण पर अग्रिम सूचना देनी होती है। परीक्षण से पहले उस देश को क्रमशः विमानन पायलटों और नाविकों को सचेत करने के लिए नोटिस टू एयर मिशन NOTAM या नेविगेशन वार्निंग NAVAREA जारी करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही परीक्षण करने वाले देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियोजित प्रक्षेप वर्ग का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रक सीमा LOC से क्रमशः 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर के अंदर ना हो। नियोजित प्रक्षेप वर्ग IV और LOC को पार नहीं करे और सीमा से कम 40 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी बनाए रखे। परीक्षण करने वाले देशों को दूसरे देशों को 5 दिन की लॉन्च विंडो के शुरू होने से कम 3 दिन पहले सूचित करना होगा, जिसके भीतर वह किसी भी स्थल या समुद्र से लॉन्च की जाने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान परीक्षण का इरादा करता है। पूर्व सूचना अधिसूचना को संबंधित विदेशी कार्यालयों और उच्चायोगों के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिए। आगे की राह क्या हो सकती है? द्विपक्षीय वार्ता तंत्र का पुनरुद्धार। भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रतिकूल परमाणु सशस्त्र संकट, पूर्व स्थिर और विश्वास की कमी को देखते हुए विशेष रूप से हाल की घटना के परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों को परमाणु और पारंपरिक विश्वास निर्माण उपायों पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ताओं को सुनिश्चित या पुनर्जीवित करने का तत्काल आवश्यक है। मौजूदा तंत्रों और समझौतों को अद्यतन करना। भारत और पाकिस्तान को संकट की अवधि और शांति काल के दौरान संवेदनशील सूचनाओं को संप्रेरित करने हेतु तत्काल एक दूत तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों देश शांति काल से संकट की ओर त्वरित संक्रमण कर सकने में सक्षम है। इसके अलावा पूर्व अधिसूचना व्याख्या में क्रूज मिसाइलों को भी शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में ये दोनों देशों के शस्त्रागार की अभिन्न अंग हैं। NRCS जैसे तंत्र की स्थापना करना। भारत और पाकिस्तान को शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्थापित परमाणु जोखिम न्यूनीकरण केंद्र जैसे तंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। NRCS को प्राथमिक उद्देश्य संदेशों के समय पर संचार हेतु एक संचारित तंत्र स्थापित करना होगा और पहले से समर्थित CBMS के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर जोखिम में कमी लाना होगा। ऐसे तंत्र स्थायी सिंधु आयोग की तरह कार्य कर सकता है, जिससे सिंधु जल संधि से उत्पन्न कई विवादों का समाधान प्रस्तुत किया गया था। सूचना स्पष्टीकरण केंद्र। रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ गलत अवधारणा और अस्पष्टताओं को समाधान और स्पष्टीकरण हेतु जोखिम न्यूनीकरण केंद्र द्वारा सुलझाया जा सकता है। ऐसे एक निकाय अन्य बातों के साथ साथ नियमित रूप से संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है, समय पर स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है और समझौते के अनुपालन की समीक्षा भी कर सकता है। सोशल मीडिया और 24R न्यूज़ के युग में ईमानदार गलतियां और अप्रत्याशित घटनाएं विशेष रूप से समय पर स्पष्टीकरण के अभाव में सैन्य गतिरोध में तब्दील हो जाती हैं। एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना। एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति होने की भारत की वैश्विक छवि दर्शकों के संयमित शब्दों और विचारशील कार्यवाही से नियमित हुई है। हाल ही की घटना ने इस प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। भारत को वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य बनाया गया था, जो एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति की प्रमुख शक्तियों द्वारा स्वीकार करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अपनी शक्तियों के प्रबंधन और वैश्विक सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम है। भारत और अधिक मिसाइल प्रणाली का विकास कर सकता है या कर रहा है। इसमें हाइपरसोनिक संस्करण भी शामिल हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऐसी
किसी भी मिसाइल का संचालन या प्रक्षेपण नियंत्रण एवं संतुलन के साथ अत्यधिक विनियमित होता है। भारत को परमाणु और अन्य सैन्य संपत्तियों को संभालने की अपनी क्षमता के बारे में किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक मिसाइल मिस फायरिंग कंप्लीट होता है। यदि आपको इस सब्जेक्ट में या फिर इस टॉपिक में कोई भी संशय हो जो कि मैं आपको सॉल्व नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।